नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका BSCB एजुकेशन पॉइंट में। हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का वास्तविक संख्या का परिचय। ये जो आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या, इसके वास्तविक संख्या का परिचय के बारे में जानेंगे हम आज। मतलब कि संख्या का एक परिवार के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। समझ में आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो कक्षा 10 का गणित का है ये, और ये पहला जो आपका वास्तविक संख्या चैप्टर है। चूँकि तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस संख्या के वर्ग करने पर ऋणात्मक ना हो। मतलब कि कोई संख्या लेते हैं और उसको हम वर्ग करेंगे और वो ऋणात्मक ना हो। मतलब कहने का है कि 8 लेते हैं और 8 का हम कर देंगे वर्ग। तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग का मतलब 8 गुना 8 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 64। और ये 64 हुआ तो ऋणात्मक का क्या मतलब होता है, एक संख्या होता है धनात्मक और एक संख्या होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब कि कोई संख्या प्लस में लिखा हुआ हो तो उसको धनात्मक कहते हैं, और जो संख्या माइनस में लिखा हुआ हो वह ऋणात्मक कहलाता है। यहाँ पर +2 ये धनात्मक है और ये -3 ऋणात्मक संख्या है। बात समझ में आ गया है। अब सवाल के कहने के अनुसार इस परिभाषा के मुताबिक क्या है कि वर्ग करने के बाद वह संख्या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। यदि हम 8 का वर्ग करते हैं तो क्या यह ऋणात्मक हुआ, तो प्लस में हो रहा है तो ऋणात्मक नहीं है। और क्या करें, ऋणात्मक ना हो तो वही संख्या वास्तविक संख्या होगा। अर्थात यह वास्तविक संख्या है। 8 क्या है, वास्तविक संख्या, क्योंकि इसका वर्ग कर दिए। अब थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं कि -3 का ही अगर वर्ग करते, क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसका अगर वर्ग करेंगे तो क्या यह ऋणात्मक ही होगा। देखते हैं, -3 गुना -3 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस ये दोनों पहले गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस होगा। तो प्लस लिख लेते हैं, वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है। और 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 9। तो मतलब यह धनात्मक संख्या हो गया। अर्थात -3 भी एक वास्तविक संख्या ही है। चलिए कुछ संख्या को रूट में लेके देख लेते हैं। रूट 5 लेके देखते हैं और इसका भी वर्ग कर लेते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 गुना √5। मतलब कि रूट गुना रूट होता है तो रूट हट जाता है, ऐसा बताया गया ना, लेकिन ऐसा नहीं है। √5 गुना √5 करेंगे तो √25 होता है, ठीक है। और उसके बाद इस 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो वह निकलेगा 5। और चूँकि ये भी धनात्मक में है तो यह भी एक वास्तविक संख्या ही है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, सीधी सी बात है कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। यहाँ देख सकते हैं आप, +2 धनात्मक है, -3 ऋणात्मक है, लेकिन दोनों है वास्तविक संख्या ही। उम्मीद है समझ में आ गया हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं वास्तविक संख्या के परिवार को। अगला संख्या है अपना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का अर्थ है जैसे 3 है और /4 यह एक परिमेय संख्या है। 3/4 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख लिए। अगर नॉर्मल 5 लिखा हुआ हो तो भी इसको बटा के रूप में 1 लगाते ही हैं। बचपन में आप भिन्न का जोड़ तो बनाए ही होंगे ना, जैसे 3/4 ले लेते हैं और जोड़ 2 दे देते हैं। इधर कुछ नहीं लगा हुआ तो अपने मन से /1 लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि यह 2 एक परिमेय संख्या है, इस वजह से इसके नीचे /1 लगा लेते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हुआ। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको P/Q के रूप में, यानी सीधा कहें P/Q कुछ नहीं है। P/Q क्या होता है, P/Q है, P के जगह पर कोई संख्या लिख लेंगे और Q के जगह पर कोई संख्या लिख लेंगे। जैसे 9 और Q के जगह पर हम 4 लिख लेते हैं तो 9/4 यह एक परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला संख्या लेते हैं और वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब लिखा ही नहीं जा सकता है P/Q के रूप में, मतलब बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √3, √5 या √7, ये जो भी रूट में आता है वो सभी संख्याएं अपरिमेय होगा। लेकिन ध्यान देना है कि √16 यह अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा ना,
इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो 4 जब वर्गमूल निकल गया तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 4/1 हम लगाएंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि √7 में भी /1 लगा लेते हैं तो ये भी परिमेय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, रूट में जो भी संख्या आएगा और वो संख्या का वर्गमूल ना निकले तो वह संख्या अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला संख्या लेते हैं। अगला संख्या का नाम है प्राकृतिक संख्या। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सभी संख्याओं के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। यह है वास्तविक संख्या का परिचय, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपका सवाल नहीं बनने वाला है, दिक्कत होगा, बनेगा दिक्कत हो जाएगा। और हम चाहते हैं आपको सटीकता से और एक सही जानकारी देते चलें तो ठीक रहेगा। इसीलिए पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे सवालों को कैसे बनाया जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सवाल सीधा आंसर दे रहा है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या क्या है? तो सिंपल है, गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से 2 3 4 इस तरह से लिखते जाते हैं और ये जाते जाते अनंत तक जाता है। तो अनंत तक लिखना है हमें, तो लिखना मुश्किल है, नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता है। तो यही है प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या। 1 से स्टार्ट कर दीजिए, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या हो गया। देखिए, इस पर सवाल भी आ सकता है कि जो गिनती की संख्या होती है कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है गिनती की संख्या, और ख़त्म कहाँ पर होगा? कभी नहीं, अनंत कह सकते हैं उसका उत्तर में। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। और अगला है अपना पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या शून्य से शुरू करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है, यानी वही 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि यह प्राकृतिक संख्या है। इसी संख्या में शुरू में 0 लगा दीजिए, 0 1 2 3 4, तो यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। कोई खास अंतर नहीं है प्राकृतिक में और पूर्ण में। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हो जाता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है अपना, सम संख्या किसे कहते हैं? ये बहुत आसान है। जिस संख्या में आप 2 से भागा दीजिएगा और वो भागा लग जाए वही सम संख्या होगा। जैसे कि 16 लीजिए, 16 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो यह 16 कट जाएगा ना 8 बार में, तो कट गया, ये 16 सम संख्या है। और वैसे सम संख्या को जानने के लिए इकाई स्थान पर ध्यान देना है कि अंतिम में 0 2 4 6 या 8 इन सभी संख्याओं में, अंकों में से कोई एक अंक भी किसी संख्या के अंत में अगर है तो वह संख्या 2 से कट जाएगा, और यदि वो 2 से कट रहा है तो वह संख्याएं सम संख्या होगा। अब भारी से भारी मतलब संख्या दिया जा सकता है। ऐसा मान लीजिए इतना दिया हुआ है 8952, तो क्या यह संख्या 2 से कटेगा? तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि अंतिम में 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, और अगर 2 से कटेगा तो यह सम संख्या है। सम संख्या को पहचानना आसान है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए विषम संख्या को देख लेते हैं, और साथ ही साथ बता दूं, अगर समझ में ना आए कोई तो आप कमेंट कीजिए। हमारा लक्ष्य है आप तक जानकारी को पहुंचाना और समझा पाना। टीचर वो नहीं है जो पढ़ा दे, टीचर वो है जो अपनी बातों को दूसरों को समझा सके। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको समझा सकें हम। तो नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए विषम संख्या को देख लेते हैं। जैसे कि सम संख्या में देखा आपने कि 2 से भागा लग जाता है, और इसमें ठीक उल्टा कह दीजिए कि 2 से भागा नहीं लगेगा तो विषम संख्या होगा। जैसे 19 में अगर हम 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? चलिए भागा देके ट्राई कर लेते हैं। तो 2 9 18 और 1 बच गया, तो ये शेष बच गया ना, ये पूर्ण रूप से नहीं कटा। अब नहीं कटा तो यही विषम संख्या है। कौन सा? 19 विषम संख्या है, 19 ही विषम संख्या हो गया। लेकिन 18 अगर कहा जाए तो 18 तो सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। और पहचानने का तरीका क्या बताए थे? 0 2 4 6 और 8 इन सभी में से कोई एक यदि किसी संख्या के अंत में है तो वह संख्या 2 से कटेगा, तो मतलब सम संख्या हो जाएगा। और अगर ये सभी संख्याएं ना हो तो सीधी सी बात है वो विषम संख्या है। तो कुछ विषम संख्या का नाम लिख लें।
3 विषम संख्या हो जाएगा और 5, 7, 9, यानी कि अगर आप नंबर लिखते हैं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखते जाते हैं तो आपका जो नंबर होगा एक विषम संख्या, दूसरा सम संख्या, एक फिर विषम संख्या, फिर दूसरा सम संख्या, यानी कि एक के बाद एक सम और एक विषम आते रहता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जिस संख्या में एक से तथा स्वयं से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अथवा कह सकते हैं कि जिसका 2 गुणनखंड हो। अब सवाल हो गया कि गुणनखंड कहता किसको है, तो समझा दें पहले गुणनखंड क्या होता है कि ये जो 8 है, 8 किस किस से कटेगा ये बताना है। तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, यानी भाग देंगे तो कटेगा ना। 1 से भागा देंगे 8 में तो कटेगा, और 2 से भी भाग देंगे 8 में तो कट जाएगा। 3 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा और पुनः 8 से कटेगा, और किसी से नहीं कटने वाला है। तो 8 के कितने गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3, 4, 8 के 4 गुणनखंड हुए। तो यह 8 अभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि कहना है कि जिसके 2 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड, मात्र 2 गुणनखंड होना चाहिए, और 2 गुणनखंड होगा तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि आप ले लीजिए 7 ले सकते हैं, और 7 को देखिए 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, और किसी से तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर 2 ही गुणनखंड हुए ना, इसलिए 7 एक अभाज्य संख्या है। और क्या कह रहा है कि 1 से कटे और स्वयं से कटे वही अभाज्य है। तो देखिए 1 से कट रहा है और स्वयं, यानी 7 है तो 7 से ही कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसीलिए अभाज्य संख्या है। समझना आसान है, दिमाग लगाइए, अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद अगर हम कहें 12, क्या यह एक अभाज्य संख्या है, तो ये 12 अभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि यह 1 के अलावा और 12 के अलावा किसी और से भी कट रहा है। जैसे 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, इन सभी संख्याओं से भी कट रहा है। तो 2 से तो अधिक गुणनखंड हो गए ना, इसीलिए 12 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है। आपसे परीक्षा में सवाल आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उत्तर दीजिएगा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2, इसके अलावा तो और किसी से कटेगा नहीं ना, तो इसके भी 2 गुणनखंड हैं, इसीलिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है, और 2 एक सम संख्या भी है। 2 जो है ना, इकलौता संख्या परिवार का एक ऐसा बेटा जो 2 है, ऐसा संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, और ऐसा कोई सम संख्या नहीं जो अभाज्य संख्या हो जाए 2 के अलावा। जैसे कि 8 सम संख्या है, लेकिन यह 8 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 सम संख्या है फिर भी अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या उत्तर 2 बोलना है, और सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या कौन सा है, तो उत्तर 2 ही रहेगा। चलिए अगला संख्या लेते हैं। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या में एक और स्वयं तथा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए वही संख्या अपना भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब कि 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, उसके अलावा किसी अन्य से भी कट रहा है। जैसे कि 12 को अभी कुछ देर पहले दिखाया आपको, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 3, 4, 6, 12 इस सभी से कट रहा है ना। तो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य से भी कट रहा है तो वह संख्या भाज्य संख्या होगा। और मैं बताना भूल गया था, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ अभाज्य संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड है, तो यह एक भाज्य संख्या हो गया। तो मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, क्योंकि अभाज्य संख्या बताने के क्रम में मैंने भाज्य संख्या को बता ही दिया था। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा संख्या का जो पूरा परिवार था वो अभी समाप्त हुआ।
संख्या परिवार को हमने जाना कि कौन कौन सी संख्या है जिसको जानना बेहद ज़रूरी था आपको वास्तविक संख्या चैप्टर को बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे HCF, LCM, गुणज, सार्वगुणज, गुणनखंड, सार्वगुणनखंड, है ना, और उसके बाद परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो इन सभी चीज़ों को अगले दिन सीखेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और बनाने का मन करता है कि चलो कोई देख रहा है, सीख रहा है तो आगे बनाते हैं। शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके।